नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सबगोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। रौतहट में भेल आगलगी में 20 से अधिक घर जैर कर नष्ट भेल मुख्य प्रशंसा। रौतहट के राजदेवी नगर पालिका वडा नंबर 5 स्थित पासवान टोल में आगलगी भेला से 20 से अधिक फूस के घर जरल अछि। स्थानीय बाबूलाल हजरा के घर में विद्युत शॉर्ट भक भेल आगलगी से अन्य घर में समेत क्षति पहुंचल है। आगलगी भेल खबर भेटलाक साथे प्रहरी चौकी ब्रह्मपुरी सशस्त्र प्रहरी के बीओपी बेल बिछवा आ गौर नगरपालिका के बारूण यंत्र घटना स्थल पहुंचल छल। आग मध्य रात लगला कारण क्षति बेसी भेल प्रहरी के अनुमान समेत रहल अछि। घर में रात सुतल समय आगलगी भेला से सर सामान निकाल नहीं सकल प्रहरी बतौलन। आगलगी के कारण मानवीय क्षति नहीं भेलो पर लता कपड़ा अन्न लगायत सब जरल प्रहरी जानकारी करौलिए। पर्सा में 160 किलो गांजा आ ट्रक सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। वीरगंज महानगर पालिका 18 भवानीपुर सीताराम चौक से प्रहरी ट्रक आ 160 किलो गांजा सहित 2 गोटे के नियंत्रण में लेने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के डीएसपी किशोर लमसाल जानकारी दिलेन। मकवानपुर से हेठौरा उपमहानगर पालिका 7 कमाने रहनिहार 44 वर्षक कृष्ण घलान आ चितवन के 20 वर्षक रोनाल विश्वकर्मा के प्रहरी नियंत्रण में लेनी है। ओ सब ना 3 ख 4212 नंबर के ट्रक में परवानीपुर से ड्राईपोर्ट दिस जा रहल सल। प्रहरी के विशेष टोली चेक जांच केने समय 16 टा 10 किलो के पोका बरामद कैल गेल अछि। भीतर गांजा रहल खुजल बाद प्रहरी हिनका सबके नियंत्रण में लैत अनुसंधान आगा बढ़ौने अछि। धनुषा के पुरान उद्योग के रूप में परिचित एवरेस्ट पेपर मिल के कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल अछि। विगत 20 महीना से तलब ने भेटलाक बाद मिल के 100 कर्मचारी सब आंदोलन में उतरल छन्। वर्षों से विद्युत के बक्यौता मिल रखने बाद नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाइन काट देने है। लाइन कटलाक बाद मिल के संपूर्ण कामकाज समेत ठप भेल। 3 महीना भेलाक बाद ओतुका कर्मचारी जय कुमार यादव जानकारी देलेन। 20 महीना से तलब बाकी रहल छल जय ऊपर उद्योग के काज समेत ठप भेलाक बाद अपने सब 1.5 महीना से बेरोजगार भक बैस रहल हिनकर कहब अछि। विगत 1.5 महीना से मिल संचालन तथा बाकी तलब के मांग करैत धरना में ओ सब बैसे तैयार छन्। धरना जिला प्रशासन कार्यालय में छलफल तथा श्रम कार्यालय में भेल छलफल से सेहो कोनो ठोस निष्कर्ष नहीं निकलाक बाद अपने सब थप आंदोलन के घोषणा करब बाध्य भेल। कर्मचारी कौशल शाह जानकारी दिलेन। ओ आब मिल के मालिक सबके घर अगाडि पहुँच के प्रदर्शन करब चेतावनी सेहो दिलेन। एहि के साथे संचालक सबके गाड़ी समेत घेरब अपन सबके योजना रहल हिनकर कहब अछि। अपने सब गोटे उद्योग संचालन करब वातावरण बना देब तलब के लेल किछ महीना रुकब कहे क चेयरमैन ओम प्रकाश सराफ के बेर बेर आग्रह केलो पर कोनो सुनवाई नहीं भेल। कर्मचारी सबके उपराग से हो रहल अछि। उद्योग बंद भेला कारण एवरेस्ट पेपर मिल के कर्मचारी सब बेरोजगार भेल छन्। 21 करोड़ से बेसी बिजली के बक्यौता बुझाव एवरेस्ट पेपर मिल के बाकी रहल हेतु से उत्पादन भेल कागज नेपाल भैरे आपूर्ति करबाक साथे भारत आ जापान में सेहो आपूर्ति कैल जाय छल। एवरेस्ट पेपर मिल बंद भेला से एतय कार्यरत 300 से बेसी कर्मचारी सब ऐसा प्रभावित भेल छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ मध्य प्रदेश कार्य समिति के पद स्थापना कार्यक्रम आइ जनकपुर धाम में संपन्न भेल अछि। कार्यक्रम में महासंघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी सब औपचारिक रूप में पदभार ग्रहण केलैन। मधेश के सांस्कृतिक पहचान झलकाव पहिरन धोती कुर्ता आ गमछा में सुसज्जित भक महासंघ के पदाधिकारी सब पदभार ग्रहण केलैथ। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंह के विशेष उपस्थिति रहल छल। पद स्थापना समारोह में मुख्यमंत्री सिंह पत्रकार समाज के सुशिक्षित कर मात्र नहीं भकल लोकतंत्र के मजबूत बनाव समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलने जिक्र केलैन। ओ मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के विकास के लेल प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग आ वातावरण सुनिश्चित समेत करत प्रतिबद्धता जनौलेन।
और 31 के गते जिसी से बजट लापे तब 2 से 3 हमारा सबके बजट पढ़ने के समय मिलना है। और वो 2 से 3 वीक के बजट में हम सब चाह भी अधिकांश हर एक सेक्टर में हम सब ऑलमोस्ट पहुंचा सकी। वही के तहत में अपेक्षा के प्रदेश के भवन के लिए भी 80 लाख रुपए प्रदेश सरकार द्वारा छुटिया और को 80 लाख में कोई आकर भवन निर्माण करे के लगी जगह अपेक्षा के खोजे पड़ते। मेरे साहब रहती है तो हम मेरे साहब से बात करती रही, मेरे साहब तो सबसे कोई नहीं निकल गया। आओ कहा किल जैसे से दाई तो नहीं पड़ी थी तो जगह तो हम के पूछ के दे पाते चाहे गिरे से खुजियो डिरा खुजियो अपने सब पे रास्तों देखल की वही में हमारा सब भी कता अपने सब के साथ सहयोग चाहिए। हम सब देखे चाहे थी और बहुत जल्दी हमारा सब के लगी थी 20 दिन में हम सब आए साल रूप से सब पे रहे। इससे पहले हमारा शुरू है हम सब भी अपने जो कुछ विधेयक के रूप में पेन जैसे समय सो के एक अधिकार भी होते हैं गुठी विधेयक लगभग का सब अंतिम चरण ड्राफ्टिंग में छे। अब गुठी विधेयक हम सब हाउस में पालित करे के बाद ला जाए और हाउस में पालित देना के बाद जते भी गुठी के संबंधी समस्या से मध्य प्रदेश के खास करके धनुषा में तो बहुत ज़्यादा जिस समय ये गुठी संबंधी ये तो करोड़ करोड़ के दाम से उठे थे। लेकिन मंदिर लगे कहबे वो खर्च में कोनो खर्चा तो एकदम म्यूट के बराबर तो गुटी से उल्का सफेदी से ये सब ध्यान आकर्षण बेंसे और गुटी संबंधी एक अनुमत करे के लगी एक जैसे व्यवस्थित केना करल जाए वही कारो के लगी हम सब गुटी विधेयक और जल्दी हम सब देशी स्पेसी 10 से 15 दिन लागो से अपने साथ बीच में रखे रहे चाहिए। ओकर बाद नरेश प्रदेश सरकार द्वारा अपने सबके दुर्घटना बीमा से हो अग्नि भरखल अपने सबके करार के लिए सब पत्रकार साथी साथी दुर्घटना बीमा हमारा सबके जैसे कल्याणकारी बजट जैसे से कोष के बजट छेबे करने एवरी साल से ऑनलाइन सबकी भी कल्याणकारी विज्ञापन पे विशा साइड दिल देते भी वो लगभग भावना से तरहते हमारा सबके हायर एजुकेशन के लिए भी छात्रवृत्ति की भी बात अगाड़ी बढ़ रहा से वो सब जैसे से बहुत जल्दी लाभ भी है साथ ही अपने सबके दिव्य कार्यक्रम में जे भी सर्व सुझाव हमारा सबके सम्मत हम सब प्रयास करत कि अपने सबके आगे लावे को लागी अपने सब विवेकता के लागी और एक चीज जैसे पत्रकारिता ने जब सब बात कहा कि हमू सब था माने छी कि हम सब सही काज करे छी कुछ सही काज के अपने सब उजागर करा जाए एक वॉइस इन क्रिएट करा जाए कि निगेटिव मात्र वॉइस हमारा यहाँ के मध्य प्रदेश लगाए थे इन्हें जरूरत पीछे ऐसा था भी बेसी निगेटिव वॉइस ये थी कार्यक्रम महासंघ के पदाधिकारी सब अपन पदभार ग्रहण करत सत्य तथ्य आ निष्पक्ष समाचार संप्रेषण के प्राथमिकता दे प्रतिबद्धता जनौलेन। कार्यक्रम में सहभागी सब मधेश के संस्कृति झलकाब पहिरन सब पत्रकारिता के माध्यम से हो सांस्कृतिक पहिरन के थप प्रवर्धन कर संदेश देने सन। कार्यक्रम मध्य प्रदेश के पत्रकारिता क्षेत्र के थप ऊंचाई में लजाई अपेक्षा समित कैल गेल। नारायणगढ़ मुगलिक सड़क खंड अंतर्गत सिमलताल नजदीके बस दुर्घटना भेला से 6 गोटे घायल भेल। बुटबर से पोखरा जा रहा लू 1 ख 8551 नंबर के बस मध्य प्रदेश 03-002 ख 2159 नंबर के ट्रक के पछाड़ी से टक्कर देने में बस में सवार 6 गोटे यात्रु घायल भेल। घायल यात्रु सबके इलाज के लिए चितवन के भरतपुर पठाल गेल आ सबके अवस्था खतरा मुक्त रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय मुंगलिंग के प्रमुख इंस्पेक्टर निर्ला भंडारी जानकारी दिलिन। बिगड़ला के बाद बाट कात में रोक कर राखल ट्रक के पाछा से आई भिनसर करीब 4:30 बजे बस ठक्कर देने सल। दुर्घटना स्थल जलवीरे से करीब 2 किलोमीटर अगाड़ी नारायणगढ़ दिस रहल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीक उपस्थिति में लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय आ चीन के बेइजिंग भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालय बीच सहकार्य कर संबंधी समझौता में हस्ताक्षर भेल। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आए भेल कार्यक्रम में लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर स्वर्णलाल वज्राचार्य आ बेइजिंग भाषा तथा संस्कृति विश्वविद्यालय के अध्यक्ष
तवाङ फङ बीच सहमति पत्र आदान प्रदान समेत भेलै। समझदारी अनुसार दुनू देश के ई विश्वविद्यालय संस्कृति आदान प्रदान, भाषा शिक्षण, अनुसंधान कार्य संचालन के लेल काज करत। एहि संगे बेजिंग में नेपाल इंस्टीट्यूट आ लुम्बिनी में चाइना इंस्टीट्यूट स्थापना कैल जायत। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गत अगहन 17 गते से लगभग 20 गते भेल औपचारिक भ्रमण के क्रम में चीन संग स्वयंसेवी चिनिया भाषा शिक्षण संबंधी समझदारी भेल सल। एहि अवसर में प्रधानमंत्री एवं लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय के उपकुलपति ओली नेपाल आ चीन बीच शताब्दियों से जन स्तर में समेत संबंध रहल उल्लेख करत दुनू देश बीच प्रांगिक आ शैक्षिक संबंध आ सहकार्य विस्तार रहल में खुशी व्यक्त समेत केलैन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य गीता कुमारी अधिकारी, लुम्बिनी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर तिलक राज आचार्य आ नेपाल स्थित चीनिया दूतावास के अधिकारी सब लगायत उपस्थिति रहल छल। नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल सरकार में सहभागी दुनू प्रमुख पार्टी कांग्रेस आ एमाले के असफल होबाक छूट नहीं रहल जिक्र केने छथि। नेकपा एमाले दाङ प्रचार तथा प्रसार विभाग सोमदिन घोराही में आयोजना केने नेपाल पत्रकार महासंघ में निर्वाचित कार्य समिति सबके सम्मान कार्यक्रम में पोखरेल अस्थिरता अंत्य के लेल बड़का दल मिलकर सरकार बनल कहत दुनू दल के असफल होब छूट नहीं रहल जानकारी देलैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में रहल वर्तमान सरकार अधिक क्षेत्र में सुधार कर सफल समेत भेल हिनकर कहबै छ। अस्थिरता के हवा से डराई के अवस्था समेत नहीं रहल उल्लेख करते महासचिव पोखरेल चुनौती के सामना कर जहन गति गृह कार्य करते दू दल आगा बढ़ल जानकारी दिलैन। संविधान कार्यान्वयन के एक दशक के समीक्षा करते अधिकतम सहमति के आधार में संविधान संशोधन के प्रक्रिया आगा बढ़ायल गेल हिनकर कहब रहल अछि। आफ्नै हस्ताक्षरमा आफ्नै खातामा पैसा पठाउने समूहको काम गरे प्रमाण फेला परेपछि अब चाहिँ उनले चाहिँ केही गरे होइन, अब राज्यले चाहिँ प्रतिशोध साध्यो भनेर चाहिँ बहस गर्ने कुराको नैतिक धरातल केही बाँकी रह्यो भन्ने लाग्छ। बिहारका सन्दर्भमा पनि हामी दुई पार्टी मिलेर चाहिँ एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएर जसरी सहमति गर्ने बेलामा सम्बन्ध हासिल गरेका छौँ त्यसले भविष्यमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि परो मुलुकसँग पनि सम्झौता गर्दा नेपालले आफ्नो पैसा राख्न सक्ने सामर्थ्य दुईटा दल मिल्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त्यसमै देखाएको छ। अब कुनै पनि मुलुकसँग हामीले सम्झौता गर्नु पर्यो भने दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कुरा सुन्नु पर्छ। जसरी चीनले सुन्यो त्यसै गरी अरू मुलुकले पनि कुरा सुन्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुर्याउन सक्दछौँ भन्नेमा लागेन सर। हामी मिलाइ गरेपछि घरै पाउँदैन, अन्त्यमा बाध्य भएर हामीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस अर्थमा अहिले चाहिँ कसैलाई चित्त नबुझे आधारमा यो सरकार बदलिन्छ भन्ने कुरा नठान्दा हुन्छ। किन दुई पार्टीको उच्च नेतृत्व अत्यन्त व्यवस्थित सोचका साथ यो सहकार्यमा प्रवेश गरेका छन्। त्यस अर्थमा चाहिँ यो तत्काल तलमाथि गर्न सकिन्छ कि भनेर गर्ने खेलोपडको चाहिँ काम लाग्दैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जबसम्म चाहिँ दुई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमै समझदारी रहिरहन्छ अरूले खेलोफडको गर्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। प्रमुख नेताहरूकै बिचमा असमझदारी उत्पन्न भयो भने कसैले जोगाउन सक्दैन। प्रमुख नेताहरूका बिचमा समझदारी भएसम्म बाहिरबाट चाहिँ यो अस्थिरताको दुपत्ती गरेर केही अर्थ छैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। जसले चाहिँ समाचार सुनेर चाहिँ मुख मिच्याउने गर्दछ त्यसो नगर्नका लागि म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। किनकि यो सरकार एउटा निश्चित उद्देश्यमा मिसनमा बनेको सरकार हो, त्यही हिसाबले अगाडि बढ्दछ भन्ने कुरा पनि टाप्न चाहन्छु। पोखरेल सहकारी प्रकरण में भर रहल अनुसंधान के क्रम में गोरखा मीडिया में रकम कत से आयल जानकारी नहीं भेल त रवि लामी छाने के दूर जाए कोनो अवसर नहीं रहल उल्लेख केलैन। राष्ट्रवादी पार्टी दर्ता भेलाक बाद सेहो लामी छाने अपने हस्ताक्षर से पैसा उठैने प्रमाण समेत भेटल हिनकर कहब अछि। टुडे समाचार में आप आर्थिक संबंधी समाचार। नेपाली बाजार में आई सोमदिन सोन के दाम बढ़ल अछि। रवि दिन प्रति तोला 500 रुपया घटल सोन के दाम आई प्रति तोला 400 रुपया से बढ़ल है।
नेपाल सोनचानी व्यवसाय महासंघ के अनुसार आई छापावार सोना प्रति तोला 1,50,600 में कारोबार भ रहल अछि। अहिना रवि दिन छापावार सोना प्रति तोला 1,50,200 में कारोबार भेल छल। संगे सोम दिन चांदी के दाम सेहो बढ़ल अछि। रवि दिन प्रति तोला 1,790 रुपया में कारोबार भेल चांदी सोम दिन प्रति तोला 1,795 रुपया में किन बेच भ रहल अछि। ऐसे पहिने दिन के तुलना में आई चांदी 5 रुपया से बढ़ल है। संगे आई अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोल प्रति औंस 26 से 23 अमेरिकी डॉलर में कारोबार भ रहल अछि। बेस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित बेटा करब तखन के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।